लखनऊ का नाम 16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध नगर के रूप में सामने आता है। किंवदंती है कि इसका नाम लखनपुर या लखनऊती से निकला, जिसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था। धीरे धीरे यह नगर लखनावती और फिर लखनऊ के नाम से जाना जाने लगा। 500 साल पहले यह एक छोटा मगर महत्वपूर्ण कस्बा था, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। राजनीतिक स्थिति 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लखनऊ क्षेत्र शारकी सुल्तानों और दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव में था, लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तब यह इलाका भी मुगलों के अधीन आ गया। बाबर और बाद में हुमायूं के दौर में लखनऊ का महत्व धीरे धीरे बढ़ा। 1540 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सत्ता हासिल की, तो लखनऊ उसके अधीन हो गया। शेरशाह ने प्रशासन और सड़क व्यवस्था पर जोर दिया। उसी समय लखनऊ धीरे धीरे व्यापार और खेती का प्रमुख केंद्र बनता गया। शेरशाह द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड ने इस क्षेत्र को उत्तर भारत के अन्य इलाकों से जोड़ दिया। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 500 साल पहले लखनऊ आज जितना बड़ा नहीं था, मगर यह सांस्कृतिक धारा में अपनी पहचान बना रहा था। गोमती नदी के किनारे बसी बस्तियां कृषि और व्यापार पर निर्भर थीं। स्थानीय मेलों, उत्सवों और धार्मिक आयोजनों से समाज जीवंत रहता था। मंदिर, मस्जिदें और सूफी दरगाहें लोगों को जोड़ने का काम करती थीं। लखनऊ के आसपास कई सूफी संत सक्रिय थे। उनकी खानकाहें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थीं। यहाँ के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होते थे। यही से लखनऊ की प्रसिद्ध गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें मजबूत होने लगीं। स्थापत्य और बस्तियां 16वीं शताब्दी के लखनऊ में अभी वह विशाल इमारतें और इमामबाड़े नहीं बने थे, जो बाद में 18वीं शताब्दी में नवाबों के समय बने। लेकिन उस समय यहाँ मिट्टी ईंटों के किले, छोटे मंदिर और मस्जिदें मौजूद थीं। गोमती नदी के किनारे बस्तियां फैली थीं और शहर का फैलाव चौक तथा आसपास के इलाकों तक सीमित था। सामाजिक जीवन लखनऊ में कृषि और शिल्पकारी मुख्य आजीविका थी। किसान गेहूं, चावल, गन्ना और दालें उगाते थे। कारीगर कपड़ा बुनने, लकड़ी और धातु का काम करने में निपुण थे। यहाँ की चूड़ी, खिलौने और हस्तशिल्प आसपास के कस्बों तक प्रसिद्ध थे। बाजारों में हिंदू व्यापारी और मुस्लिम कारीगर साथ साथ कारोबार करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता 500 साल पहले ही लखनऊ में धार्मिक सह अस्तित्व की मिसाल देखने को मिलती थी। हिंदू यहाँ रामायण और महाभारत की कथाएं गाते थे, वहीं मुस्लिम कव्वालियां और सूफी कलाम पेश करते थे। मेलों में दोनों समुदायों की भागीदारी होती थी। धीरे धीरे यहाँ की पहचान अदब, नफासत और साझा संस्कृति से बनने लगी। मुगल प्रभाव बाबर और हुमायूं के समय लखनऊ प्रशासनिक दृष्टि से एक सरकार, प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत था। अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल में लखनऊ को अवध प्रांत की राजधानी का दर्जा मिला और इसका महत्व तेजी से बढ़ा। लेकिन 500 साल पहले, अकबर के आने से ठीक पहले, लखनऊ एक छोटा किंतु विकसित हो रहा नगर था। निष्कर्ष लगभग 500 साल पहले लखनऊ नवाबों का शहर नहीं, बल्कि एक छोटा मगर जीवंत कस्बा था। यहाँ की पहचान खेती, व्यापार, सूफी परंपरा और गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ी थी। यह कालखंड राजनीतिक अस्थिरता का था, कभी मुगल, कभी अफगान, लेकिन आम जनता ने अपनी संस्कृति और भाईचारे को बनाए रखा। यही वजह है कि बाद के शताब्दियों में जब नवाबों का दौर आया, तब लखनऊ न केवल उत्तर भारत की राजधानी बना, बल्कि अदब, शायरी, संगीत और तहजीब का पर्याय भी बन गया।